पूरा देश कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन बिहार को कोरोना के साथ साथ बाढ़ से भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से सभी प्रमुख नदियां उफान पर हैं। कम से कम 10 ऐसी बड़ी नदी है जो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा नदी में भी लगातार पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। पटना में आप देख सकते हैं गंगा नदी का ये विकराल रूप है। जुलाई के महीने में, वो भी कह लें कि जुलाई के दूसरे हफ्ते में, जबकि इस तरह का दृश्य आमतौर पर गंगा नदी में अगस्त के महीने में दिखाई देता है। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से बाढ़ का गंभीर खतरा बिहार के लिए पैदा हो रहा है। खासकर बात करें तो कोसी क्षेत्र में, कोसी नदी के जो बांध के अंदर जो इलाके हैं उसमें 100 गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। करीब कोसी बराज से 2,76,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है इसके एवज में। इसी तरह से गंडक के जो बांध के अंदर गांव हैं उसमें भी बाढ़ का पानी समा गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये नदियां जो नेपाल से निकलती हैं उनसे बिहार को गंभीर खतरा दिख रहा है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। और आज भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आज और कल यानी कि 12 और 13 तारीख को भयंकर बारिश हो सकती है। ऐसे में राज्य सरकार ने पूरे बाढ़ की स्थिति को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। बांध की निरंतर निगरानी की जा रही है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि अगर पानी बेतहाशा आता है नेपाल से, पानी का बहाव बहुत ज्यादा होगा, तो बांध के अंदर जो लोग रह रहे हैं, जो गांव हैं, उनको निकालने का, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का की तैयारी में राज्य सरकार लग गई है। तो कुल मिलाकर दो मोर्चों पर बिहार सरकार की लड़ाई है। एक तरफ कोरोना भी लगातार फैलता जा रहा है पूरे बिहार में और खासतौर पर पटना में, और दूसरी तरफ उत्तर बिहार पर गंभीर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है और उसमें बिहार भी शामिल है, लेकिन बिहार को दो मोर्चे पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक तरफ कोरोना है तो दूसरी तरफ बाढ़ का गंभीर खतरा। बिहार के करीब 10 जो नदियां हैं, बड़ी नदियां, वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। खासतौर पर कोसी और गंडक की बात करें तो हम मौजूद हैं अभी गंगा के किनारे पटना में, और गंगा में भी लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। हालांकि ये जुलाई का दूसरा हफ्ता है और जिस तरह रफ्तार से पानी बढ़ रहा है गंगा में, इस तरह की स्थिति अगस्त के महीने में दिखाई देती है। लेकिन इस बार गंगा नदी शुरू से ही पूरे रफ्तार में है और पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नेपाल में अत्यधिक बारिश होने की वजह से नदियों के अधिग्रहण क्षेत्रों में, खासतौर पर जो उत्तर बिहार में जो नदियां नेपाल से आती हैं, वहां पर भारी बारिश होने की वजह से बाढ़ की आशंका काफी बढ़ गई है। कोसी में यूं कहें तो 2,76,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और बीरपुर बराज से सारे के सारे जो 56 फाटक थे खोल दिए गए हैं। तो बांध के अंदर जो कोसी नदी के बांध के बीच में जो गांव है, करीब 100 गांव 6 प्रखंड के, उसमें 100 गांव में लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। लोग ऊंची जगहों पे जा रहे हैं, शरण ले रहे हैं। तो लगातार इस तरह की बात हो रही है। गंडक के जो गंडक नदी का जो बांध है उसके अंदर के में जो गांव है वहां भी स्थिति यही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारी बारिश की वजह से ये आशंका जताई जा रही है कि स्थिति काफी गंभीर हो सकती है। खासतौर पर नेपाल में जो बारिश हो रही है, बिहार के भी, उत्तर बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। तो ऐसे में सरकार ने पूरे बिहार में अलर्ट जारी किया है और सभी महत्वपूर्ण नदियों के बांध की निरंतर निगरानी की जा रही है। साथ ही अगर पानी बहुत ज्यादा आ जाता है, बाढ़ का पानी, तो ऐसे में जो नदियों के बीच के जो गांव के लोग हैं उनको निकालने की तैयारी भी राज्य सरकार कर रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 मोर्चे हैं अभी राज्य सरकार के सामने। एक तो कोरोना से भी लड़ाई लड़नी है। कोरोना की संख्या, पॉजिटिव की संख्या लगातार बिहार में बढ़ती जा रही है, खासतौर पर पटना में की बात करें तो, और दूसरी तरफ ये बाढ़ एक विकराल रूप धारण करने की स्थिति में है। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना।